प्यारे देशवासियों, नमस्कार। बहुत ही दुख की बात है, बीजेपी की सरकार जहाँ जहाँ भी है, प्रदेशों में है या केंद्र में है, कहीं भी जवाबदेही नहीं है, कहीं भी जवाबदेही नहीं है। किसी भी काम में या किसी भी वर्ग को देख लीजिए, हर तरफ या तो अदालतों में लाइन लगी हुई है या हड़तालें चल रही हैं पूरे देश के अंदर। काम कहीं भी नहीं हो रहा है, इनके प्रदेश में काम कहीं भी नहीं हो रहा है, क्योंकि शायद मुझे लगता है प्रधानमंत्री महोदय के आदेश हैं कि जनता को जितना दुखी किया जा सके उतना दुखी करो, जितना परेशान किया जा सके परेशान करो। शायद ये इनकी परेशानी में ही अपना भला समझते हैं। ये इसके पीछे कारण क्या है मैं नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन बहुत दुख की बात है। अब देखिए, पिछले साल इन्होंने कोरोना महामारी की आड़ में 3 कृषि कानून बनाए थे, और वो तीनों कृषि कानून ये कह के बनाए थे कि ये किसानों की आय को दुगनी करेंगे, यानी इनकी भलाई के लिए हैं। और अंत में वो काले कानून साबित हुए, और उनके खिलाफ आंदोलन करते हुए किसानों को आज 290 दिन हो गए हैं। 290 दिन हो गए हैं दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए, और सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। पता नहीं ये किस गफलत में है, क्या ये देश से ऊपर है, क्या ये कानून से ऊपर है। बहुत ही चिंता की बात है। ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी गैर जिम्मेदार सरकार कैसे इस देश में चल सकती है। हमारे संविधान में ऐसी सरकार के लिए कोई जगह नहीं है, हमारी डेमोक्रेसी में कोई जगह नहीं है, यानी प्रजातंत्र में कोई जगह नहीं है। लेकिन इन्होंने ना प्रजातंत्र को छोड़ा है, ना ही संविधान को रखा है। इन्होंने कहीं भी संविधान को अलमारी में बंद करके रख दिया। 7 साल से बिना संविधान के देश को चलाया जा रहा है। जैसे इनका दिल करता है तानाशाही के तरीके से देश को चला रहे हैं। ये किसी भी हालत में सही नहीं है। ये देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, देश का सर्वनाश करने पर लगे हुए हैं। ये कोई भी इन्होंने आज तक एक भी ऐसा कोई संस्थान खड़ा नहीं किया है जिसकी देश को ज़रूरत थी। लेकिन जिन संस्थानों की देश को ज़रूरत थी, पहले से बने हुए थे, उन सबको बेचने लग रहे हैं। केवल 3 उद्योग घरानों का इन्होंने ठेका लिया है, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी। केवल उनको आबाद करने के लिए, पूरा देश उनके हवाले करने के लिए इन्होंने सारी जनता को, पूरे 140 करोड़ लोगों को तड़पा रखा है। और किसानों को जो तड़पाया है, ये इनकी कीमत सरकार को चुकानी होगी। मैं आज चैलेंज करता हूँ सरकार को कि जितनी आपने नकारात्मक मानसिकता दिखाई है और जितनी किसानों को आपने पीड़ा दी है, इसका कई गुना ब्याज समेत आपको इसको चुकता करना होगा। ये आपको समय कभी नहीं माफ़ करेगा, वक्त आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। आपने जो अत्याचार किए हैं तानाशाह तरीके से, इसकी जगह कोई नहीं है यहाँ देश में, इसकी कोई जगह नहीं है। अंत में आपको ये आपकी मुंह की खानी होगी। आपको इन चुनाव में पता चल जाएगा, जो 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, इससे आपको मालूम हो जाएगा आप कहाँ सपने देख रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में 350 और 360 का जो टारगेट लेकर चल रहे हैं, आप इनकी 0 हटाने के बाद जो सीट बचेंगी वो भी ले लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। आप भूल जाइए। आप ओछी मानसिकता दिखाएंगे, हमें मालूम है, जनता को नाजायज़ लालच दिखाएंगे, हमें ये भी पता है। लेकिन जनता अब आपके बहकाई मारने वाली नहीं है। जनता अब सब समझ चुकी है कि आपके पास सिवाय बर्बादी के, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं है। आप केवल पीड़ा दे सकते हैं, केवल दर्द दे सकते हैं, और आपकी किस्मत में सुख देना है ही नहीं, ऐसी आपकी राशि है ही नहीं। क्योंकि आपका जो है आरएसएस का एजेंडा चल रहा है, और आरएसएस कभी भी इस देश का हुआ नहीं है, कभी इस देश के भले में उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो जो उनके आदेश हैं वही आप मान रहे हैं, और आप देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। मगर अब और नहीं, बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। किसान भी कह चुके हैं कि अब आगे बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन यह है, किसान उग्र रूप धारण नहीं कर रहे हैं। वो आज तक जो किसान का स्वभाव हमेशा रहा है, उसी स्वभाव पर आज भी डटे हुए हैं, और उनको मालूम है कि एक दिन परमात्मा उनका साथ देगा। सरकार नहीं देगी, लेकिन ऊपर वाला ज़रूर देगा, और इन किसानों को इनकी औकात दिखाई जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि दिसंबर से आगे ये सरकार नहीं चलेगी। 140 करोड़ लोगों से निवेदन करता हूं कि जिस मेहनत के साथ आप किसानों के साथ जुड़े हैं, आगे भी जुड़े रहें, और इस सरकार को हम उखाड़ के ही दम लेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।